अपर्णा के घर आज सुबह से ही चहल पहल थी। घर में एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यंजन बन रहे थे। खाने की खुशबू से आस पड़ोस का वातावरण महक उठा था। आधे से ज्यादा पड़ोसियों की नींद तो पक रहे लजीज व्यंजनों की खुशबू सूंघकर ही खुल गई होगी। लोग बातें कर रहे थे। आज अमर की माता जी का श्राद्ध है। अमर हर साल पितृपक्ष में माँ के श्राद्ध का कार्यक्रम धूमधाम से करता है। ऐसा बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। जहाँ कुछ लोग अमर की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वहीं कुछ दबी जुबान में अमर और अपर्णा को लेकर खुसुर फुसुर करने में जुट गए। सुबह के 10 बज चुके थे। अमर के घर के बाहर कनात लगने लगा। पहले ब्राह्मणों के खाने की व्यवस्था जोरों पर होने लगी। ब्राह्मणों को दान देने के लिए अमर ने कपड़े और फल खरीद के रख दिए थे। वो कहा जाता है ना, पितृपक्ष में जो कुछ ब्राह्मणों को दान किया जाता है उसका फल मृत आत्माओं को मिलता है। पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सुबह से शुरू हुए हलचल के बाद ब्राह्मणों के खाने का समय आ गया। सभी को आदर पूर्वक बैठाया गया और उन्हें भोजन करवाया गया। ब्राह्मणों ने जी भरकर खाया और जाते समय उपहार और दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए। सभी ने अमर और अपर्णा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से घर में चल रहे इस हलचल को अमर का 10 साल का बेटा मधुर देख रहा था। उसने अपनी माँ अपर्णा से जिज्ञासावश पूछ लिया, माँ ये सब क्या हो रहा है? आज किसका जन्मदिन है? माँ ने उत्तर दिया, आज तेरी दादी जी और दादाजी को खाना खिलाया जा रहा है। मधुर ये सुनकर चौंक जाता है। वो बोल पड़ता है, दादा और दादी तो मर गए, अब उनको कैसे खाना खिला रहे हैं आप? ये सुन वो मधुर को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी मधुर बोल पड़ता है, माँ आप तो दादी को खाना नहीं देती थी, वो तो कई बार भूखी सो जाती थी, अक्सर तो वो खुद ही बनाकर खाती थी, तो आप उनसे झगड़ती थी। अपर्णा यह सब सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसको घर के अंदर जाने को बोलती है। अपर्णा अपने अगल बगल देखने लगती है, कहीं किसी ने मधुर की बातें तो नहीं सुनी। ब्राह्मणों के बाद मोहल्ले के लोगों का आना शुरू हो गया। सभी ने भोजन कर अमर को इस पुण्य काम के लिए सराहा। इस मौके पर आई कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करती दिखी। अमर के घर के बिल्कुल बगल में रहने वाली उर्मिला जी कुछ औरतों से बोल रही थी, काश अमर ने माँ के जीवित रहते उनको 2 जून की रोटी सुकून से दी होती, तो आज उनका आशीर्वाद जरूर मिलता। बेचारी बुढ़िया तो खाने के लिए तड़प तड़प कर परलोक सिधार गई। उनकी ये सब बातें अमर और अपर्णा ने चुपके से सुन ली और शर्म से उनकी नजरें झुक गई। मेहमानों के जाने के बाद अमर 3 साल पहले जब माँ जीवित थी उनके साथ कैसा बर्ताव करता था सोचने लगा। आज उसको अपने किए पर पछतावा था, मगर माँ अब नहीं थी। 3 साल पहले की ही तो बात है। अमर अपनी माँ को शहर लेकर आया था। गांव का पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर शहर में बड़ा घर बनवा लिया था। अमर शकुंतला देवी का इकलौता पुत्र था। शहर में बैंक की जॉब मिलने के बाद से वो यहीं रहने लगा था। माँ ने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई। बहू अपर्णा शादी के तुरंत बाद ही अमर के साथ शहर आ गई। बहू के आने से शकुंतला देवी ने सोचा था अकेलापन दूर होगा, अमर गांव आता जाता रहेगा, मगर वो गलत थी। शकुंतला देवी फिर भी खुश थी कि बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू मिल गई। अमर ने कई बार माँ को शहर चलने को कहा, मगर शकुंतला देवी पुरखों का घर छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। समय बीतता गया, अमर अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव जाना उसका धीरे धीरे कम होने लगा। उधर 80 साल की शकुंतला देवी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और तमाम बीमारियों से घिर चुकी थी। अमर और अपर्णा इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने माँ से शहर चलने की जिद की।
उनको समझाया कि अब तो उनकी उम्र हो गई है, यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं, शहर चलोगी तो अच्छे से इलाज हो पाएगा और आपकी देखभाल भी। वहाँ आपका पोता मधुर भी है, जिसके साथ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। शकुंतला देवी बेटे और बहू की बातों में आ जाती है। फिर क्या गांव की जमीन और घर बेचकर शहर चली जाती है। शुरुआत के कुछ महीने बेटे और बहू ने माँ की खूब देखभाल की, मगर धीरे धीरे वो उनकी अनदेखी करने लगे। अक्सर अमर पत्नी और बेटे को बाहर ले जाता और वहीं से खा पी कर लौटता। वहीं घर पर माँ भूखी सबकी राह तकती रहती। कई बार अमर बेटे और पत्नी को लेकर शहर से बाहर चला जाता। वहीं माँ घर पर अकेली पड़ी रहती। बीमारी की हालत में शकुंतला देवी ना तो कुछ बना पाती ना खा पाती। ये सब कुछ पड़ोस में रहने वाली उर्मिला जी उनसे मिलने पहुंच जाया करती। उनका ऐसा हाल देख वो खुद ही शकुंतला देवी को बनाकर खिला देती थी। अमर और अपर्णा ने के न रहने पर वो उनकी सेवा कर दिया करती थी। यह देख वह अक्सर उसके सामने रोने लगती और अपना दुख बयां कर देती थी। मानो कल ही की तो बात है, हमेशा की तरह अमर परिवार के साथ वीकेंड पर शिमला गया था। यहाँ घर पर शकुंतला देवी की तबीयत बिगड़ी और वो परलोक सिधार गई। अपने अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। हमेशा की तरह उर्मिला जी उनसे मिलने पहुंची। वो बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी थी। उनको हिलाया डुलाया तो वो कुछ नहीं बोली। उर्मिला जी तुरंत दौड़कर अपने पति को बुला लाई। उन्होंने नब्ज टटोल के देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। माता जी के गुजरने की सूचना आनन फानन में अमर को दी गई। अमर के आने के बाद माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ के जाने का गम ना तो अमर के चेहरे पर दिख रहा था, ना ही अपर्णा के। लोक लाज के कारण उन्होंने जैसे तैसे सारे क्रियाक्रम कर दिए। माँ के जाने के बाद अमर सोच रहा था कि अब वो सुकून में रहेगा, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। माँ मानो घर की लक्ष्मी थी। उनके जाते ही अमर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शकुंतला देवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुके थे। अमर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। इधर अपर्णा दिन पर दिन पैसों को लेकर ज्यादा लालची होने लगी थी। अमर अब बैंक मैनेजर बन चुका था। अक्सर अपर्णा अमर को अपनी पोस्ट का लाभ उठाने को कहती। उसके कहने के अनुसार अमर लोगों से काम के बदले पैसे लेने लगा। दिन अच्छे गुजर रहे थे। अपर्णा के शौक बढ़ते जा रहे थे। किटी पार्टी, सिनेमा, आउटिंग और लॉन्ग डेस्टिनेशन टूर पर खर्च बढ़ने लगे। मगर किसी ने सही कहा, बुरे काम का नतीजा तो सामने एक ना एक दिन जरूर आता है। एक दिन अमर की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता है। बैंक उस पर पैसों के गबन और घूसखोरी का आरोप लगाते हुए जॉब से सस्पेंड कर देता है। अमर पर मुकदमा चलता है और यहीं से अमर और अपर्णा का उल्टा समय शुरू हो जाता है। अमर के बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। अमर पर पुलिस केस चलता है और वकील के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते। अब नौबत यहाँ आ गई। अपर्णा को नौकरी करनी पड़ती है। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है। हालात बिल्कुल बदल गए थे। एक समय अपर्णा किटी पार्टी में अपना शो ऑफ करती थी और दोनों हाथों से पैसे उड़ाती थी। आज वह एक एक रुपए की कीमत समझ पाई। हालात दिन पर दिन बुरे होने लगे। अमर और अपर्णा को अपने बेटे की फीस भरने के लाले पड़ गए। अमर को मजबूरन अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ा। जैसे जैसे अमर के दिन गुजर रहे थे, उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि माँ के रहते
उनका जीवन खुशहाल था। मगर उन लोगों ने कभी उन्हें इज्जत नहीं दी, उनको खाने के लिए तड़पाया। अमर की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह बीमार रहने लगा। अब अपर्णा पर घर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर अमर पर चल रहे केस की अंतिम सुनवाई का समय आ गया। इस केस में उसे दोषी ठहराया गया। अमर को 5 साल की जेल की सजा होती है। उधर अपर्णा का एक कार एक्सीडेंट में एक पैर कट जाता है। पूरा परिवार बिखर चुका था। अब घर की जिम्मेदारी पढ़ाई कर रहे बेटे पर आ जाती है। बेटे मधुर को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वह काम पर लग जाता है। जैसे तैसे वह अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। अमर जो जेल में है वह अपनी करतूत की सजा भोग रहा है और अपर्णा को अपनी करनी का फल मिल गया। मासूम मधुर को दोनों के कर्मों की सजा मिल रही है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। करने का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। इसीलिए अपने बड़ों का सम्मान करो। बड़ों के आशीर्वाद में ही सफलता छुपी होती है। अगर हम अपने बड़ों का आदर सम्मान करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।